सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेड ग्रेवी पास्ता या टमाटो पास्ता, जिसमें हमने पैना पास्ता का यूज़ किया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम 1 कप पैना पास्ता लेंगे और उसमें हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। हमें इतना पानी डालना है कि आसानी से डूब सके। इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और फिर इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारे पास्ता ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़े से स्मूथ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स हम इसे एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारे पास्ता ओवरकुक ना हो। अगर ये गर्म ही रहेंगे तो ओवरकुक हो जाएंगे। पास्ता को कट कर कर आप देखेंगे कितना स्मूथ दिख रहा है, कोई भी वाइट ट्रेस नहीं है, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। अलग कंटेनर में हम पानी लेंगे और उसके अंदर टमाटो डालेंगे। इनके ऊपर हम 4 कट्स लगाएंगे और सिर्फ 1/3 पोर्शन तक ही लगाएंगे। तो इस तरीके से हर टमाटर के साथ हमें ये करना है और इसे कंटेनर में डालना है। हम इसे अब कुक करेंगे लगभग 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, हम इसे कुक कर रहे हैं। आप देखेंगे 8 मिनट के बाद ये पार्शियल कुक हो चुके हैं, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे स्मूथ हो चुके हैं और उसका स्किन बहुत आसानी से अलग हो रहा है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी के टमाटोज़ चाहिए थे। तो हम तीनों टमाटो को इस तरीके से पील करने के बाद मिक्सर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें उनकी प्यूरी बनानी है। तो फ्रेंड्स, अब मिक्सर के कवर को बंद करने के बाद आप देखेंगे हमें मिक्सर में इसे चलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी मिलेगी। अब हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, जिसे गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली डालेंगे। यहाँ 30 सेकंड के बाद हम इसके अंदर वापस से 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक या ग्रेटेड गार्लिक, जो आपको पसंद हो, डालें। फिर आधा टीस्पून ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक डालें। तो फ्रेंड्स, इसे हम चलाएँगे। लगभग 30 सेकंड के बाद हम इसके अंदर चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज डालेंगे और फिर इसे एक मिक्स देंगे। लगभग 30 सेकंड के बाद फिर से हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और उसे भी वापस से चला लेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप शिमला मिर्च ली है। 2 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, प्याज हमारा पिंकिश होने लग जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून लेमन जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च इसे एक अच्छा सा फ्लेवर देगी, साथ ही अच्छा सा कलर देगी। इन कंटेंट्स को मिलाने के बाद हम इसके अंदर हमारी तैयार की हुई टमाटो प्यूरी डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर ही कर रहे हैं। तो लगभग 2 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारी प्यूरी कुछ रिड्यूस होगी साइज़ में। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टमाटो सॉस, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स यानी कि ऑरिगेनो, और साथ ही अगर आप डालना चाहें तो 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे ग्रेवी की इस कंसिस्टेंसी होने पर हम इसके अंदर हमारे बॉईल किए हुए पास्ता ऐड करेंगे और उसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। पास्ता डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। हम पास्ता को पूरी तरीके से इस रेड सॉस से कवर कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक कुक करने के बाद हम हमारी फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप प्लेट करते हैं। सबसे पहले एक बोल के अंदर हमने सबसे नीचे पास्ता की एक लेयर दी है और उसके ऊपर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करा हुआ मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद आए तो ही आप इसे यूज़ करें। तो मोज़रेला चीज़ की एक लेयर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने पास्ता की एक सेकेंड लेयर दी है। सिंस हमारे पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, तो बहुत ईजिली हमारा मोज़रेला चीज़ उसमें पिघल जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम हमारा नॉर्मल शेडार चीज़ तो आता है, अमूल के जो क्यूब्स आते हैं, उसे ईज़िली हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हम एक ग्रीन कोरिएंडर लीफ से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पास्ता कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।